क्लास 11th मैथ इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 15.1 15.1 के अंदर मीन मीडियन मोड या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को भी टर्म यूज़ होने वाली है। सारी टर्म्स के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उनका कंसेप्ट समझेंगे, देन क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। आपने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। जो भी हमारा रिकॉर्ड होता है उसको इकट्ठा बाइंड करके रखना, उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब जैसे क्लास का रिकॉर्ड होता है, टीचर मेंटेन करके रखते हैं कि किस स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं या गेन किए हैं। जो क्लास इंचार्ज होता है उसका काम यही होता है, सारे के सारे रिकॉर्ड को स्टोर करके रखता है। ऐसे ही हॉस्पिटल के अंदर भी सभी के जो भी पेशेंट आते हैं पूरे दिन भर उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। कोई और है जैसे इंडस्ट्रीज़ में उनके एम्प्लॉय का रिकॉर्ड वहाँ पे मेंटेन किया जाता है, एक टेबल की फॉर्म में, टेब्यूलर फॉर्म में। तो बहुत सारे तरीके होते हैं डाटा को स्टोर करके, उन सभी डाटा को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब मेन जो चीज़ आती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, क्या करते हैं हम, किसी भी डाटा को अरेंज किया जाता है सिस्टमैटिक तरीके से। सिस्टमैटिक का मतलब होता है जो ये ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करके, या फिर कोई भी आपके पास एक क्राइटेरिया दे दिया जाता है कि इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डाटा स्टोर होना चाहिए। एज के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, या फिर वेट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, या फिर रोल नंबर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। जैसे टीचर रिकॉर्ड सेव करते हैं रोल नंबर 1 2 3, ऐसे तो नहीं करते कि पहले रोल नंबर का डाटा स्टोर कर दिया, फिर 18 का कर दिया फिर 1 का कर दिया, है ना। रेगुलरली करते हैं, 1 से लेकर जितने भी रोल नंबर हैं, तो उसी को कहा जाता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ये होता है स्टैटिस्टिक्स का मतलब। अब यहाँ पे 3 टर्म देखने को मिलती है, मीन, मीडियन और मोड। अब इन तीनों के बारे में समझेंगे, ध्यान से आपको समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मीन का मतलब होता है एवरेज फाइंड आउट करना। मीन का फॉर्मूला होता है, इसे हम प्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, और ये इक्वल होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। अब जैसे मान लो 10 स्टूडेंट का डाटा है, फर्स्ट स्टूडेंट ने मार्क्स गेन किए 10, सेकंड ने किए 15, थर्ड ने किए 18, इस तरीके से, और टोटल 10 स्टूडेंट हैं। तो मीन अगर हमें निकालना है इन सब मार्क्स का, तो सब को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट का डाटा है, 10 का। ओके, 10 स्टूडेंट का डाटा है तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा। और मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, या फिर इसका एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वो है समीशन। समीशन, इसे सिग्मा साइन भी बोलते हैं। और यहाँ पे i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n, i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n टू n, मतलब n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, उसका किया जाता है सम। तो यहाँ पे xi डिवाइडेड बाय होता है n, n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और समीशन i इज इक्वल टू 1 to n xi का मतलब है जो xi के अंदर ये सभी वैल्यूज़ हैं, इन सब का सम करना है। किनका? इन सब का, ठीक है, इन सब का सम करना है। ओके, उसको फिर n से डिवाइड कर देना है तो आ जाएगा मीन। सेकंड है मीडियन। मीडियन डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर। सबसे पहले किया जाता है अरेंज डाटा को, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और,
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी आपको अच्छा लगे उस ऑर्डर में हम डाटा को अरेंज करते हैं। उसके बाद मीडियन फाइंड आउट किया जाता है। अब यहाँ पे मीडियन के अंदर होता है अगर n की वैल्यू या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड हो, मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है, मान लो इस प्रकार हमें डाटा दे रखा है 1 2 3 4 5, ये अरेंज हो गया। अब इसके अंदर ऑब्जर्वेशन देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 है ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई ऑड। तो इस केस में हम मीडियन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। जो भी हमारी n+1/2th ऑब्जर्वेशन होगी उसी को हम मीडियन मान लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर वैल्यू 5 तक है, 5 ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं, तो 5 + 1/2th मतलब ये हो गया 3, 5 + 1 = 6, 6/2 = 3, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन है 3, तो 3 को हम मान लेते हैं मीडियन। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो इवन तो मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है n/2th + n/2 + 1th टर्म, इनको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास रिकॉर्ड है 2 6 8 10 12 16, ये रिकॉर्ड है हमारे पास। तो टोटल ऑब्जर्वेशन है 6, ओके, इवन है। तो यहाँ पर n/2th मतलब 6/2th टर्म प्लस n/2 + 1th मतलब 6/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो देखो 6/2 मतलब थर्ड टर्म है हमारी यहाँ पर 8, ओके, बाय फिर है 6/2 मतलब 3 + 1 फोर्थ टर्म है हमारी, ये हो गई 10, है ना। देखो n/2 मतलब 3 + 1 = 4, तो फोर्थ टर्म हो गई 10, ओके। फोर्थ टर्म है 10, तो 8 + 10 इसके लिए हमारा आया 8, और इसके लिए ये वाली दोनों टर्म को, बिकॉज ये हमारा इससे हमारा थर्ड आया था, है ना, 2 से इसे कैंसिल करो थर्ड टर्म, तो ये हो गई 8, ओके। तो यहाँ पे 8 आ गया, फिर 2 1 = 2, 3 = 3 + 1 = 4, ये फोर्थ टर्म है इसलिए यहाँ पर 10, तो 8 + 10 बाय 2, 10 + 8 बाय 10 + 8 = 18, 18/2 = 9, तो 9 हो गया ऑब्जर्वेशन का मीडियन। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा मोड के बारे में। मोड होता है जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा हो उसी को डाटा का मोड अज्यूम कर लेते हैं। अब जो मेन चीज़ होती है वो है मीन डेविएशन। तो डेविएशन का मतलब होता है आपके अपने पाथ से मुड़ जाना, किसी भी चीज़ का अपने पाथ से मुड़ जाना या फिर किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से डिफरेंशिएट करना कहलाता है डेविएशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको टेस्ट के अंदर मार्क्स लेने थे 10, ओके, और आपने मार्क्स लिए हैं 8, तो आप कितने मार्क्स से डेविएट हुए? 2 मार्क्स से। इन दोनों के डिफरेंस को कहेंगे डेविएशन। 10 से अगर आपने ज़्यादा ले लिए, मान लो 15 मार्क्स ले लिए, अब भी आप अपने पाथ से डेविएट हो 5, ज़्यादा डेविएट हो जो मेन वैल्यू होती है उससे कितनी वैल्यू हमारी डेविएट हो रही है, कितना डिफ़र कर रही है, उनको कहते हैं हम डेविएशन। अब यहाँ पे देखो हमारा मीन क्या है। मीन डेविएशन मतलब मेन वैल्यू से कितनी हमारी वैल्यूज़ डिफरेंशिएट कर रही हैं, उनको हम कहेंगे मीन डेविएशन। मान लीजिए हमारा डाटा जो था उसका मीन जो भी डाटा था मतलब x बार आ गया ये। अब ऑब्जर्वेशन जो थी हमारी वो थी
ऑब्जर्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ये मान लो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। तो अगर डेविएशन की अगर मैं बात करूं, डेविएशन कितना हुआ सभी वैल्यूज़ के अंदर, तो वो कैसे निकलेगा, x माइनस ए करके जो भी ये मीन वैल्यू हैं x माइनस ए करते चले जाओ, सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसके बाद इसका मोड लिया जाता है। मॉड्यूलस क्यों लिया जाता है, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे 8 माइनस 10 करने पर -2 आएगा, यहाँ पे 15 माइनस 2 करने पर 15 माइनस 10 करने पर, एक मिनट, देखो यहाँ पे 8 माइनस 10 करने पर -2 आएगा, यहाँ पे 15 माइनस 10 करने पर +5 आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। और यहाँ पे देखो ऐसे 10 माइनस 8 करेंगे तो 2, और यहाँ पे 10 माइनस 15 करेंगे तो -5, है ना। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो बस ये देखना है कि हमारी जो मीन वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू कितनी डिफरेंशिएट कर रही है। तो ये आ गया डेविएशन मोड ऑफ x माइनस ए। अब मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना होता है। मीन डेविएशन यहाँ पे ब्रैकेट में x बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है मीन डेविएशन फाइंड आउट हो रहा है मीन के अकॉर्डिंग, और ये इक्वल होता है सम ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू डेविएटेड डिवाइडेड बाय होता है टोटल ऑब्जर्वेशन। ये जो होता है फॉर्मूला मीन डेविएशन अबाउट द मीन का, एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू होती हैं सबका मॉड्यूलस लेना है और उन सबका सम कर देना है, और डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, इससे मीन डेविएशन अबाउट द मीन फाइंड आउट हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है, ये तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन हो गया। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर, हमारा जो डाटा होता है एक तो सिंगल टेबल की फॉर्म में होता है, मतलब ऐसे डाटा दे दिया, ये 6, 7, 10, 12, 13 ऐसे मान लो रिकॉर्ड दे दिया। यहाँ पे और भी ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं, जैसे 4, 8, 12, ये क्वेश्चन दे रखा है। मान लीजिए इसका हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए इन सब ऑब्जर्वेशन का सम करना है, तो 12 + 8 + 4 + 13 इस तरीके से इनको ऐड करने पर आएगा यहाँ पर 72, इन सब को। ओके, तो 72 टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 9, मतलब डाटा का मीन आ गया 9। अब हमें निकालना है मीन डेविएशन। ओके, निकालने के लिए हमें एब्सोल्यूट डाटा निकालना है, मीन xi माइनस x बार का मोड। ये सभी xi वैल्यूज़ हैं जो भी हमें डाटा गिवन है, तो यहाँ पे करेंगे 6 माइनस 9 तो -3, उसका मोड लेंगे तो हमारे पास डाटा बन गया 3। देन 7 माइनस 9 करेंगे तो -2, -2 का मोड इज़ 2। फिर 10 माइनस 9 इज़ 1, 12 माइनस 9 इज़ 3, 13 माइनस 9 इज़ 4, 4 माइनस 9 इज़ -5, -5 का मोड इज़ 5, 8 माइनस 9 इज़ -1, -1 का मोड हो जाएगा 1। देन 12 माइनस 9 इज़ 3। अब जो डाटा बना है ये बन गया एब्सोल्यूट डाटा। तो अब हमें निकालना है मीन डेविएशन x बार अबाउट द मीन। ओके, तो अब हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। सिंपल सा तरीका है, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई है, कौन सी, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई है, ठीक है,
इसका सम निकालो, मतलब 3 + 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 1 + 3, ओके। और डिवाइड करना है, कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर 8, तो इनका सम ये हो जाएगा 22/8, 8 से डिवाइड करने पर आ गया 2.75। दिस इज़ द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। सेकंड जो चीज़ आती है मीन के अंदर, अगर हमें डाटा जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के अंदर दे रखा हो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होती है अगर हमें डाटा इस तरह से टेब्यूलर फॉर्म में दे रखा हो, ये है XI, ये है FI फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए X1, X2, X3, X4, यहाँ पे मान लो F1, F2, F3, F4 ऐसे दे रखी है वैल्यू। अब इसके अंदर हम मीन कैसे फाइंड करेंगे? मीन मतलब x बार होता है सिग्मा i = 1 से लेकर n तक, XI FI, XI और FI की मल्टीप्लिकेशन होगी और उसका सम डिवाइडेड बाय होता है समेशन i = 1 से लेकर n FI। इसे हम कैपिटल N से भी शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी का सम इसको डिवाइड करने पर आएगा x बार। अब हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मतलब मीन डेविएशन अबाउट x बार। तो इसे फाइंड करने के लिए सिग्मा i = 1 से लेकर n FI इंटू मोड ऑफ XI माइनस x बार। अब जैसे उसके अंदर हमने निकाला था सिंपल डाटा जो दे रखा था XI माइनस x बार, उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लिकेशन करनी है और डिवाइड बाय हो जाएगा कैपिटल N, जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी। इस तरीके से निकालेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के अंदर मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो ये तो था मीन के बारे में। अब थोड़ा सा मीडियन के बारे में देख लेते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अगर हमें कोई पूछे कि मीन फाइंड करो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का, मतलब मीडियन से हमारा डाटा कितना डेविएट हुआ है वो फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑड है या इवन। ये इक्वल होगा 1/n FI इंटू मोड ऑफ XI माइनस m। बस ये करना है। मीन वाले में था XI माइनस x बार, मीडियन वाले में हो जाएगा XI माइनस m। बस ये डिफरेंस है मीडियन और मीन के अंदर। नेक्स्ट करते हैं, अगर हमें कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें दे रखा हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर हमारे पास है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी आपने डिस्क्रीट के बारे में तो पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। हमारा जो डाटा होता है वो इस तरीके से कुछ आपको गिवन होगा। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है, ऐसे गिवन होगा। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये सिर्फ समझने के लिए है। फ्रीक्वेंसी मान लीजिए दे रखी है 238, ओके। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 10 से लेकर 20 तक जो वैल्यू है दो एग्जिस्ट कर रही है, दो ऐसी वैल्यू है जो 10 से 20 ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करती है कि कोई चीज़ कितनी बार हो रही है। ये डाटा दे रखा है और हमें XI फाइंड करना होता है। XI निकालने के लिए लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 करने पर आएगा 15। 20 और 30 का प्लस मिड आ जाएगा 25, 30 और 40 का मिड आ जाएगा 35, ओके। ये आ गया XI। नेक्स्ट स्टेप होता है FI XI फाइंड करना, FI और XI की मल्टीप्लिकेशन। तो 2 × 15 =
30, 3 into 25 is 75, 8 into 35 is 280। अब इस डाटा से हमें मीन फाइंड करना है एक्स बार। एक्स बार निकालने के लिए एफ आई एक्स आई का सम, मतलब समीशन ऑफ इसका एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। एफ आई एक्स आई का सम करना है, डिवाइडेड बाय एफ आई करेंगे तो एक्स बार आ जाएगा, यानी कि मीन फाइंड करने के बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगी एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड। मान लीजिए यहाँ पे मीन आ गया 40, तो यहाँ पर 15 माइनस 40 करेंगे तो 25 आएगा। फिर 25 माइनस 40 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। 35 माइनस 40 इज़ 5। लास्ट स्टेप होता है एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार की करनी है मल्टीप्लिकेशन। एफ आई इंटू मोड एफ आई इंटू मोड एक्स आई माइनस एक्स बार, तो 2 इंटू 25 इज़ 50, 3 इंटू 15 इज़ 45, 8 इंटू 5 इज़ 40। अब इसका सम करना है जो आएगा समीशन ऑफ एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड। अब हमें अगर मीन डेविएशन अबाउट द मीन फाइंड करना है तो ये होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। इससे मीन डेविएशन अबाउट द मीन आ जाएगा। लास्ट चीज़ जो है वो है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड करना है? इस तरीके की, जब कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी, कौन सी, ये, ठीक है, कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी की। तो अब बात करते हैं मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन की कैसे फाइंड करते हैं। मीडियन के लिए m लिखते हैं, फॉर्मूला है l प्लस n बाय 2 माइनस c डिवाइडेड बाय f डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाई बाय h। ये फॉर्मूला होता है मीडियन फाइंड करने का। इस तरीके से टैब्यूलर फॉर्म में अगर हमें डाटा दे रखा हो तो टैब्यूलर, एक मिनट, हाँ, टैब्यूलर फॉर्म में डाटा दे रखा हो तो अब यहाँ पे L क्या है, मेन ये चीज़ है हमारी। L होती है लोअर लिमिट। L मतलब ये लोअर लिमिट, मतलब जैसे डाटा दे रखा होता है 30 से 40, तो ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट, तो L हो गई लोअर लिमिट। कैपिटल N होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके बाद C है, C होता है, हाँ, C होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, H होता है हाइट ऑफ क्लास। हाइट ऑफ क्लास से मतलब होता है अपर क्लास माइनस लोअर क्लास कर दो तो हाइट ऑफ क्लास आ जाएगी। जैसे 40 माइनस 30 किया तो 10 आ गया, तो इस क्लास की हाइट 10 है। ओके, F है फ्रीक्वेंसी। इन सब का यूटिलाइज करते हुए हमें निकालना है मीडियन। अब मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम। सारे सेम ही फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है तो यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार आ जाएगा। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना है तो एक्स आई माइनस कैपिटल एम आ जाएगा। इस तरीके से मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फाइंड करेंगे। थोड़ा सा फार्मूला समझना है, बाकी क्वेश्चन करेंगे, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा।